हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोग के लिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हम लोग अपना लास्ट डे CA/CET के क्लास में रीजनिंग का पहला पहला क्लास किए थे, जिसमें हम लोगों ने बेसिक बेसिक की बात किया था, कुछ खास तो नहीं किया था। और पहला पहला जो चैप्टर है हमारा नंबर सीरीज, उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को लेकर बात किया था। एंड मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ICSI का सजेस्टेड मटेरियल है फॉर CA/CET, उसमें भी उन्होंने ये सारे MCQ सॉल्व किया था। तो बाकी के जो नॉर्मली बचे हुए MCQ है, एक बार फटाफट पहले उसको देख लेते हैं, उसको खत्म कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम लोग आगे कुछ और न्यू MCQ करके इस वाले पार्ट को फिनिश करेंगे। ओके, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। MCQ नंबर 5 देखिए जी। MCQ नंबर 5 बोल रहा है लुक एट दिस सीरीज, राइट। 53 53 40 40 27 27। अच्छा, ये तो पेयर बन रहा है ना, आंसर है हाँ। अगला क्या होगा? सॉरी, बोलिए अगला क्या होगा? व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? तो देखिए, अगर आप देखें तो देखिए ना, 53 से 40 में डिफरेंस कितना है? -13 का। यहाँ पे कितना है? सॉरी सॉरी सर, सॉरी रियली सॉरी। कितना हुआ? 13। तो कहने से 27 से -13 फिर से करेंगे तो बोलो कितना आएगा? 14। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बोलो क्या आएगा? बी। ठीक है ना। चलिए जी, अगला देखिए, अगला है मेरे पास में 21 9 21 11 21। अच्छा सुनना, तो 21 21 21 9 11 13 देना क्या आएगा? 15। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। और ये आप लोग के एग्जाम्स में आता है। भाई ऐसे MCQ रहते हैं क्या? जी हाँ, ऐसे ही रहते हैं आपके एग्जाम में MCQ, राइट। रीजनिंग से MCQ अगर इस टॉपिक से आएंगे तो ऐसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को तो मैंने पहले भी बता रखा है कि आपके एग्जाम में ना तो कैलकुलेटर अलाउड है, ना आपके पास में रफ पेज रहेगा। तो नॉर्मली ये सब चीज़ आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। एंड मैं आप लोग को एक बात और बोलूँ, अब सबसे एक गुजारिश है। भाई क्या गुजारिश है? आप लोग को टेबल 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 आता है क्या? हाँ भैया आता है, आता है, अच्छी बात है। फिर भी सुनो ना, आंसर है अप टू 25। कितना? 25 तक का टेबल याद रख सकते हो। ठीक है। अगला 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 सुनो, अगला अगला 25 तक का जो आपका स्क्वायर है और 25 तक का जो आपका क्यूब है ना, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखो। मतलब यार, जैसे मान लो अगर मैं 2 का क्यूब बोलता हूँ, बोला कितना आता है? 8। अरे हाँ कि ना, 3 का क्यूब बोलता हूँ, बोलो कितना होता है? 27। 4 का क्यूब मैं बोलता हूँ, बोलो कितना आएगा? 64। अरे बोलो हाँ कि ना। तो इस तरह से आपको 25 तक का याद रखना चाहिए, और आपको याद रखना पड़ेगा भी, राइट। अगर आप ये याद रहते हैं तो आप इजिली, जो थोड़ा सा टफ भी रहेगा, आप उसको भी संभाल सकते हो। ओके, चलिए आइए जी, अगला बोला लुक एट दिस सीरीज। 58 से मेरे पास जो हो गया है 52 46 40 34। तो देखना, 50 से 52 कितना हो गया? -6 -6 -6 -6 देन -6, कितना आएगा? 28। हाँ के ना, ऑप्शन नंबर बी। बोलो ठीक है। अब फट से आंसर नहीं बोलना है, आपको लॉजिक भी समझना पड़ेगा। अगर लॉजिक आपको नहीं पता है तो भाई साहब बात गड़बड़ है। तो आपको इन सब चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं और क्या है। और बोला लुक एट दिस सीरीज, कितना बोला? भैया 3 4 7 8 11 12। ओके ओके ओके, मुझे क्या दिख रहा है भैया? मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मुझे जो जो दिख रहा है भैया क्या? 3 से 7 प्लस 4, 4 से 8 प्लस 4, 7 से 11 प्लस 4, हाँ कि ना। 8 से 12 प्लस 4, हाँ कि ना। तो 11 से प्लस 4 कितना आएगा? 15। ऑप्शन नंबर डी। क्या मेरा बात क्लियर है? एक एक डिजिट का गैप करके इन लोगों ने 4 4 का एडिशन किया है। ठीक है, आइए 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 आइए, अगला क्या है? लुक एट द सीरीज 8 22। अच्छा जी, 8 28 और 8। तो सुनना, 8 8 तो ठीक है, 22 से 28 से कितना होता है? 34। 34 है क्या? ये देखो, इतना आसान था यार, आप लोग इजीली कर सकते हो। कुछ और कर ले, आइए जो दिया है तो पहले फिनिश कर लेते हैं। 31 से 29, ओके। 24 22 17। अच्छा, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो ना, जो यहाँ पे नॉर्मली बोलना चाह रहे हैं, अगर मैं देखूँ तो -2, फिर कितना है -5, फिर कितना है? -2, फिर कितना है? -5। बोलो हाँ कि ना। अगला क्या होगा? -2।
अरे बोलो हाँ कि ना, सीक्वेंस है ना, पहले -2 देन -5 देन -2 देन -5 देन फिर से कितना -2, तो 17 -2 कितना होगा 15, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल, मजेदार। डन 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 डन। अब बताओ, अगर ऐसे नंबर सीरीज रहे, नंबर टेस्ट रहे, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। 10 MCQ है, सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। आगे एक और चीज देख लेते हैं। इसका एक भाई है, बोलो क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज। बोलो क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो एक बार इसको भी लेके बात कर लेते हैं, बोलो हाँ कि ना। तो देखो ना, यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान देखो, नंबर सीरीज इज क्या इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो आपके हर कैटेगरी में नॉर्मली रहता है, हाँ कि ना। अगर देखो तो ये सारे हैं पर्पस कि हम लोग इसको कैसे देखें, तो क्या बोला, फॉर द पर्पस ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट वी क्लासिफाई देम इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। पहले बोलो क्या है, कांस्टेंट डिफरेंस, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्क्वायर्स, क्यूब्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन और मिसलेनियस। ये सारे टाइप्स के हमारे पास में सीक्वेंसिंग रहने वाले हैं डिजिट में, जो हम लोग को देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, राइट। अब बेस्ट अप्रोच अगर देखो तो मैंने आपको जो पहले ही बोला ना कि आपको देखना पड़ेगा कि किसके बाद में क्या आता है। उसके लिए आपके पास में स्क्वायर, क्यूब, बोलो हाँ कि ना, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। टेबल, आपके पास मल्टीप्लीकेशन, ये सब चीज़ तो सबका फास्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। आइए ना, डायरेक्टली ऐसे कुछ क्वेश्चंस में आते हैं। दिया है क्या, अरे भैया दिया ही नहीं। अब सुनो ना, तो जो एग्जांपल्स दिया है ना उसको देख लेगा फटाफट। आ जाओ, देखो देखो, पहला सीरीज विद कांस्टेंट डिफरेंस, तो क्या है 1 से 5 मतलब कितना +4, 5 से 9 कितना +4 देन +4, सिंपल है। आगे देख लीजिए, इंक्रीजिंग डिफरेंस तो होता नहीं है, 1 2 1 +1 +2 +3 +4 +5 +6। अरे भाई साहब क्या सिंपल है, हाँ कि ना। डिक्रीजिंग तो आपका क्या हो रहा है, 16 से 11 मतलब -5, फिर कितना 4, फिर कितना 3, फिर कितना 2, फिर कितना 1। यार क्या मैं बोलूँ आप लोगों को, बताओ। स्क्वायर तो देखिए ना, 1 9 तो 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 एंड कितना 9 का स्क्वायर 81। इतना आसान है, राइट। चलिए, तो ये आप लोग नॉर्मली करते रहना, ठीक है ना। हटाइए इसको, चलिए ये सब आप लोग सुबह से एक बार देख लेना, मैं इस सब चीज़ को लेकर बात नहीं करने वाला हूँ। इस टाइप का ना एक और पार्ट है जो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको अभी कर के ख़त्म ही कर दूँ, इस कहानी को ही ख़त्म कर दूँ, ठीक है ना। इसमें एक और पार्ट है, राइट। आपको देखने में थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन लगेगा मज़ा वाला चीज़ यही, ठीक है ना। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग जब मैं बात करूँगा अगले क्लास में, तो उसमें आपको और मज़ा आएगा। ये सब तो हमने किया नहीं, तो मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा अभी, ओके। अच्छा, इसमें नहीं है वो चीज़, नहीं है, कोई नहीं। आइए, मेरे पास तो है क्वेश्चन, आपके पास है, अरे हाँ भाई मेरे पास तो भर भर के, राइट। और जो आप लोगों को प्रॉपर एमसीक्यू मैट मिलेगा भाई साहब लोग, प्रॉपरली एमसीक्यू मैट मिलेगा, जिसमें हमने मतलब ऑलमोस्ट 500+ एमसीक्यू देके रखे हैं एक चैप्टर में, नहीं सब मिला के, ठीक है ना। तो उतना अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेते हो, आई डोंट थिंक उसके बाद से कुछ भी रहने वाला है, ठीक है। तो आइए ना, कुछ क्वेश्चंस मेरे साथ में कीजिए। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैं बोला 1 2 3 10, तो बोलिए अगला डिजिट क्या आएगा। आप सब लोग मुझे बताएंगे अगला डिजिट क्या आएगा। चलिए 1 2 3 10, अगला डिजिट क्या आएगा, क्या आएगा, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए, लाइव वाले लोग जल्दी जल्दी बोलिए। भैया नहीं समझ में आ रहा है, मैं बोलूं, देखो पहला जो बोल रहा है, ध्यान से देखना, पहला जो बोल रहा है ये बोल रहा है कि भैया आपका 1 का स्क्वायर -1 क्या आता है 1। अरे यही तो रहेगा ना, अरे बोलो हाँ कि ना। 1 × 1 × 1 -1, तो ये आप बोलो 0, तो 0 ले लो, बोलो हाँ कि ना। तो पहला 1 का तो कुछ खास सीक्वेंस है ही नहीं, 1 का तो आप रहने ही दो, 1 का तो आप नहीं रहने दो। 2 कैसे है बताओ, तो सुनो 2 के लिए बोला इन्होंने 1 का स्क्वायर +1, बोलो कितना हो रहा है 2, बे ठीक है। फिर बोला 2 का स्क्वायर -1, अरे बोलो हाँ कि ना। अगला बे 3 का स्क्वायर +1, अरे बोलो हाँ कि ना। देन अगला क्या होगा, देखो यार ध्यान से,
आपका स्क्वायर डिजिट तो हो रहा है, ध्यान से देखो, आपका स्क्वायर डिजिट तो हो रहा है, बट आपका +1 -1 हो रहा है। तो जब 3 का स्क्वायर +1 है तो मतलब 10 है, 3 3 9 +1 10। तो अगला बोलो क्या होगा, माइनस, बोलो कौन सा डिजिट जो है 10 का स्क्वायर -1, बोलो हाँ कितना आएगा 99। ये लो ऑप्शन बोलो क्या है 99। डन। चलिए भैया आगे देखिए और क्या है, आइए और देख लेते हैं, आइए और देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2, बोलो क्या बोला है भैया, 13 17 19 23 एंड 29। तो अगला डिजिट क्या आएगा, चलिए ऑप्शन में ले लीजिए। ऑप्शन है ए 33, ऑप्शन है बी 35, ऑप्शन है सी 31 एंड ऑप्शन है डी आपका 37। चलिए बताइए तो भाई साहब लोग, बोलिए 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 क्या होगा आंसर इसका। 13 17 19, 13 17 19 23 29, बोलिए तो। बोलिए, मजेदार आंसर है। लाइव वाले लोग बोल रहे हैं भैया कितना 35, 35 आई डोंट थिंक सो। ए नहीं तो 35 तो नहीं होगा। 33 राहुल 33, अरे वेरी गुड, राइट आंसर, राइट आंसर भैया, राइट आंसर। भाई कैसे देखो, 13 से कर लो आपके पास में 19 कितना है +6, 17 से 23 कितना है +6, समझे क्या। तो 19 से 10 29, देन 23 से 10, अरे बोलो हाँ कितना आएगा 33। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और करें, आइए आइए और करते हैं भैया। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा मज़ा और उतना फास्ट आप लोग क्वेश्चन अपना संभाल पाओगे। चलिए देखिए 4 6 8 9 10 12, देन अगला डिजिट क्या आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ले लो भाई साहब। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है आपके पास में 13, ऑप्शन सी है आपके पास में 15, ऑप्शन डी है आपका 16। बोलिए तो, बोलिए बोलिए। 4 6 8 9 10 12, बोलिए एवरीवन। कुछ लोग बोल रहे हैं 13, 13, देखते हैं, बाकी लोग को भी थोड़ा सा बोलने का मौका दो, बाकी लोग भी थोड़ा सा बोलो बोलो बोलो। लाइव वाले लोग एवरीवन, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होगा क्या होगा, बोलिए भैया। देखिए क्या, आज देखते हैं, पहला थोड़ा सीक्वेंस देखते हैं। तो मुझे जो दिख रहा है 4 का से 8 मतलब +4, 6 से 9 +3, 8 से 10 +2, हाँ कि ना, 9 से 12 बोलो कितना है, बोलो बोलो कितना है भैया +3। तो ऊपर में तो मुझे दिख रहा है कि +4 देन +2 कम हो गया, अरे बोलो हाँ कि ना, कम हो गया। नीचे में +3 होते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे कहने से आपके पास में फिर से प्लस कितना होना चाहिए, बोलो बोलो, फिर से प्लस कितना चाहिए, तो मे भी +4 +2 एंड देन फिर +4, तो कितना हुआ 10 + 4 कितना आएगा 14। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल, +4 +2 +4 +2 चलते रहेगा। बढ़िया 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 बढ़िया, आइए एक और करें। हाँ जी भैया आइए और करते हैं। 4 48 24 12, देन अगला क्या आएगा, ठीक है ना। ये तो आप लोग फट से बोल सकते हो, भैया क्या कर रहे हो, खेल रहे हो क्या। 6
ठीक है तो, अरे ठीक है तो, अब बताओ इसमें तुमको क्या सिखा पाऊंगा, इतना आसान तो है। तो क्या आप लोग इसको मैनेज कर सकते हो? वे थोड़ा सा एक थोड़ा दमदार दो तो, अच्छा दमदार, चलिए लीजिए 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 लीजिए, चलिए लीजिए। आप लोग भी क्या याद करोगे, लिखिए 8, ठीक है ना, 27, ठीक है ना, अगला लीजिए 64, अगला लीजिए आपका 125, तो अगला बोले क्या आएगा भैया? समझ गए हम लोग, समझ गए भैया? भैया हाँ हाँ क्या, अरे भैया 2 का क्यूब है। हम बोला हाँ अच्छा जी 2 का क्यूब है। अगला देखो भैया 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो 6 का भी क्या होगा क्यूब, 216। डन है, मजा आ रहा है भैया, अच्छा चलिए एक और करते हैं, आइए तो एक और करते हैं, एक और एक और एक और एक और करते हैं, ठीक है ना। चलिए लीजिए 49, 64, 81, तो अगला बोले क्या आएगा फटाफट, चलिए 49, 64, 81, what will be the next digit which should arise here, बताइए। बोलिए बोलिए बोलिए, भैया आप कुम जा रहे हो क्या? सोच रहा हूं जाऊंगा, अब मैं सोचना कि भाई तो जाऊंगा ही जाऊंगा। हम लोग भी चलेंगे भाई साहब, हम लोग इसमें क्या है, अपना अपना पाप जाके धो, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है ना। मैं अपना जाऊंगा, वैसे मैंने कुछ सच पाप किया ही हुआ यार, क्या पता, ठीक है ना। तो मैं तो जाके अपना पाप धोने वाला हूँ, आप लोग अपना देख लो, ठीक है ना। कब जाने वाले, अरे बता के थोड़ी जाऊंगा, ऐसे तुम लोग का न्यूज़ तो मिल जाएगा कि हाँ जी ये अगला 2-3 दिन क्लास नहीं होगा, तो यू विल गेट टू नो ऑटोमेटिकली कि हाँ जी मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ इस मंथ में नहीं जाने वाला हूँ, मैं फेब में ही जाऊंगा। चलो इतना लो कि मैं तो फेब में ही जाऊंगा। अरे नहीं यार, ये तो 144 ईयर्स के बाद आ रहा था, जाना तो बनता है यार, ऐसे कैसे नहीं जाएंगे बताओ तो, ऐसे कैसे नहीं जाएंगे, जाना तो बनता है ना। और मतलब पता नहीं दूसरा कुंभ आए, हम लोग रहें ना रहें, तो भाई साहब इतना जितना करिए थोड़ा सा जाना चाहिए, करना भी चाहिए, ओके तो। आइए आगे बात करें क्या, आगे बात करें क्या बताओ ना। हाँ जी, अच्छा भैया इसका बोलो कितना आएगा, तो आपका सिंपल है ना, बोलो क्या है भैया, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो अगला बोलो क्या है 10 का स्क्वायर, मतलब कितना होगा 100, सिंपल। चलो एक और करते हैं फटाफट, फटाफट एक और करते हैं, एक और एक और एक और एक और एक और एक और, चलो हाँ लीजिए 63, ठीक है ना, उसके बाद में आपके पास में आएगा 80, देन अगला आपके पास में आएगा 99, तो बोले अगला क्या आएगा, चलिए बोलिए। टन 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 तारा, बोलो बोलो। कितना बोल रहे हो भाई साहब, 120, 120, हाँ कि ना, बोलो बोलो बोलो, हाँ कि ना, 120, जी हाँ राइट आंसर एवरीवन, मजेदार 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 मजेदार। अब बताओ इसमें कुछ खास है, खत्म, खत्म, अब इसमें और कुछ करके फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लो। हाँ मैं प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को एक प्रॉपर पीडीएफ में भेज दूंगा, जितने बाहर वाले बच्चे हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम में आप लोग को सारे क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे, आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। चलिए जी, ओके फाइन, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड अगला पॉइंट पे आते हैं, अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला जो हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है, जो मैं बात करने वाला हूं, उसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। जी हाँ भाई और बहनों, कोडिंग एंड डिकोडिंग। भैया आज ही स्टार्ट करोगे भाई साहब, तो आज ही तो कब करेंगे, चलिए फटाफट करते हैं।
कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। भाई ये हम लोग यूटिलाइज करते हैं क्या? अरे हाँ, तुम लोग प्रैक्टिकली करता है कोडिंग डिकोडिंग, राइट? भाई क्या होता है, सुनो, कोडिंग में मतलब क्या होता है ना कि अगर मुझे कुछ आपको चीजें बतानी है तो मैं आपको ऐसे मैनर में बताऊं जो सिर्फ आप समझो, दूसरा अगर आसपास में जितने भी लोग हैं नहीं समझे। बोलो हाँ कि ना? तो जो मैंने चीजें बोला एक अलग कोडिंग में और आपने उसको डिकोड किया और डिकोड करने के बाद में सेम मीनिंग निकाला जो मैं चाहता था। बात समझ लो? जैसे मान लो मेरा यहाँ पे एक स्टाफ है, राइट? हम उसको बोलते हैं, मतलब कि मान लो यहाँ से मैंने उसको धीरे से नीचे से व्हाट्सअप कर दिया, भाई चाय लेके आना। अरे बोलो हाँ कि ना? अब वो चाय लेके आगे क्या बोले, गेट मार, सर भाई साहब ऐसे ऐसे, मतलब चाय की बात हो रही है ना, कुछ और थोड़ी बात हो रही है। अरे बोलो हाँ कि ना? तो मतलब ऑटोमेटिकली जो वो अपना कोडिंग करके दिया सेम में मैंने उसको समझा भी। अरे बोलो हाँ कि ना? तो उन टाइप के चीजों को हम लोग को यहाँ पे देखना होता है। भाई कैसे करते हैं? तो सुनो, इसके लिए आपको ना मस्ट एबीसीडी आनी चाहिए। भाई एबीसीडी, हाँ भाई हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, पता है हम लोग को, पता है आप लोग को? बताओ ना, मेरा जो डी है अल्फाबेटिक वाला एबीसीडी में कितना नंबर पे आता है? बोलो बोलो भैया, ए बी सी डी 4 पे आता है। आपको काउंट करना पड़ा ना, आपको याद रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? अच्छा, कितने वॉवेल होते हैं? कितने वॉवेल होते हैं बताओ तो आप लोग, कितने वॉवेल होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। अरे बोलो हाँ के ना? तो बाकी जो 21 क्या होते हैं? आपकी कॉन्सोनेंट। डन है क्या? राइट? तो अब उन सब चीजों को यहाँ पे भी लेके बात करना था। पहले एक बार हम लोग काम करते हैं, देखिए जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। देखिए पहला थोड़ा एबीसी लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ, थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए भाई, एफ जी एच आई 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 जे के, ठीक है ना? जे के, फिर लो आपका एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अरे ये तो है ना आंसर है? हाँ। तो भाई साहब जो मैंने बात किया कि आपको जो मेनली काम करना, बोलो क्या? नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। डन है क्या? तो ये आपको नॉर्मली डिजिट वाइज, नंबरिंग वाइज याद रखना पड़ेगा कि जो मेरा अल्फाबेट्स हैं, जो मेरे अल्फाबेट्स हैं, अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो कौन सा डिजिट कितने नंबर पे आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है ना भैया? इसको याद करने का कुछ तरीका शॉर्टकट हाँ है, एकदम दूंगा आपको। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से, मैं आपको 2 तरीका दूंगा। एक और रहेगा आपका, जब मैं फॉरवर्ड मैनर में जाऊंगा, बोलो कौन सा? जो आपका डिजिट क्या है? फॉरवर्ड में, मतलब क्या? आंसर जब मैं आपका A to Z बात करूंगा, बोलो कौन सा? जब मैं आपका A to Z बात करूंगा। दूसरा हम लोगों को एक और मैनर आएगा जब मुझे अपना इसी डिजिट को बैकवर्ड में भी याद रखना पड़ेगा। बैकवर्ड में? अरे हाँ, Z2A, Z2A, तो दोनों में देखना पड़ेगा। अब सुनो, जब मैं A to Z बोलूंगा ना तो आप लोग ना 5 चीज याद रखना। कौन सा? ई जो टी, अरे बोलो ना, ई जो टी, ई जो टी, ई जो टी, ई जो टी। वे ई जो टी मतलब देखो 5 10 15 20 25। अरे बोलो हाँ के ना? 5 10 15 20 25 ई जो टी। अरे याद रहेगा क्या? अब सोचो, अगर आपको ये याद है 5 ठो ई जो टी, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, अगर ये आपको याद है तो इसके बीच का आइटम्स थोड़ा मोड़ा करके आगे पीछे सजा नहीं सकते क्या? हाँ कर सकते हैं। ये हो गया आपका फॉरवर्ड मैनर में जब मैं अप्लाई करूंगा। मेरा बात समझे क्या? ई जो टी। अब इसे मान लो मुझे पता है कि ई कितने पे आएगा? 5 पे। बोलो हाँ कि ना? अगर मैं आपको बोलूं बताओ ना जी कितने पे आएगा, तो ई एफ जी कितना हो गया? 7। अरे बोलो हाँ कि ना? अगर मैं आपको बोल दूं बताओ ना भैया क्या के कितने पे आएगा? भैया जे के, ई जो, तो जे कितने पे है? 10 पे। तो जे के बाद क्या है? के 11 पे। अरे समझे क्या? राइट? तो ये आपका तरीका है जो आप इसको याद रखोगे, एकदम याद रखना ही पड़ेगा, बिना याद रखे पर काम नहीं होगा। क्या ये मेरा बात समझे आप लोग? अभी मैं फॉरवर्ड वाली बात करूँ, बैकवर्ड वाला थोड़ा सा रुक के बात करेंगे। राइट? क्या ये बात समझे यहाँ तक?
अब सुनो एक बात और, वे क्या, सिर्फ हम लोग को उतना ही नहीं देखना है कि जो मैंने दिखा दिया आपको, इतना ही नहीं, हो सकता है कि जो अल्फाबेटिकल है ना, ये आपसे रिवर्स में बात करे, मतलब z को 1 बोलो हाँ कि ना, y को 2, जो बात की ना बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो दोनों देखना पड़ेगा ना, हाँ कि ना, और रिवर्सल भी देखना पड़ेगा, मतलब सोचो a का उल्टा में क्या आएगा, z, अरे समझे क्या, b के उल्टा में क्या आएगा, y, तो आपका रिवर्स में तक की जो उल्टा है ना, अपोजिट, उसको भी देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो अगर मैं बोलूं तो a b c d e f g h i j k l, ठीक है ना, कितना हो गया बताओ, बोलो बोलो कितना हो गया, हाँ कि ना, k l m भी कर लो, हो गया ना 13, ऊपर बोलो कितना हो गया, 13 हो गया ना, 13 आंसर है हाँ जी। अब सुनो m फिर n o, इस तरह से, रुको रुको तो जगह ले लो, m n o p q r s t u v w x y z, अरे हो गया। अच्छा भैया, तो m का उल्टा क्या बन गया, n, l का क्या बन गया, o, k का p, j का q, i का, समझ रहे हो क्या, हाँ कि ना, तो इस तरह से भी आपके पास में देखने को मिल सकता है भैया, ऐसे भी, हाँ ऐसे भी, कुछ सवाल ऐसे भी, ठीक है ना, तो ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये बेसिक बेसिक बातें जो मैंने अभी तक किया कि आपके भेजे में गई, डिजिट याद करने का फॉरवर्ड में याद रहा, इजो टी, हाँ कि ना, क्या ये भी आप समझ सकते हो, ए का जेड, बी का वाई, अरे बोलो हाँ कि ना, सी का एक्स, डन है क्या, डी का डब्ल्यू, राइट, तो ये आपका रिवर्स में भी दे सकता है, क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, जल्दी बोलो हाँ कि ना, यहां तक क्लियर है तो बताओ, जल्दी बोलो एवरीवन। चैट बॉक्स में सबका मैं इंतजार कर रहा हूं, आप लोग बोलो यहां तक जो जो मैंने बात बोला, क्या आप सबको क्लियर है, नलायको जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। डन है क्या, वे कुछ क्वेश्चन से कराओगे, चलो बेसिक वाला थोड़ा सा पार्ट देखते हैं, आइए तो बेसिक वाला थोड़ा सा पार्ट एक बार देखते हैं, देखिए देखिए, पता है क्वेश्चन जो आपका रहेगा, एग्जाम्पल नंबर 1 सिंपल लिखिएगा, मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ बी आई, बिलियन लिखते हैं, बी आई डबल एल आई ओ एन, ठीक है ना, अब बिलियन को मुझे बोलना है तो मैं बिलियन नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा आई बी एल एल ओ आई एन, ठीक है ना, अगर मुझे बिलियन लिखना है मैं क्या लिखूंगा, आई बी, और ना इब्लॉन लिखूंगा, इब्लॉन लिखूंगा, हाँ कि ना, तो बोला कि सेम कोड में, तो आप बताओ आप मिल्टन को कैसे लिखोगे, बताओ तो मिल्टन को कैसे लिखोगे, ये आपका मेन बात होता है। तो अब मुझे देखना पड़ेगा ना कि जो बिलियन मैंने लिखा है, जो बिलियन मैंने लिखा है उसमें मैंने क्या कोड इस्तेमाल किया है, तो देखो बी आई डबल एल आई ओ एन, मैंने क्या लिखा बताओ, आंसर है आई बी एल एल ओ आई एन, अरे बोलो हाँ कि ना, यही तो है ना, अरे यही तो है ना, आंसर है हाँ। अब सुनो, कहने से जो पहला काम हुआ है वे क्या, इसमें अगर तुम देखो तो इन्होंने क्या किया है भाई साहब कि बी आई को आई भी कर दिया है, मतलब उल्टा कर दिया पहला डिजिट, दूसरा जो आपका एल एल है इसको सेम रखा है, फिर देखो ये जो आई ओ को इन्होंने ओ आई कर दिया और लास्ट डिजिट को सेम रखा, अरे बोलो हाँ के ना, तो नॉर्मली स्टार्टिंग का डिजिट जो पहला 2 है उसको रिवर्स करना है, तो कहने से अगर मुझे अब यहाँ पे मिल्टन को लिखना हो, एम एल टी ओ एन, यही ना है, तो सुनो अब एम आई को मैं क्या लिखूंगा बताओ ना, एम आई को मैं क्या लिखूंगा, आंसर है आई एम, अरे बोलो हाँ कि ना। अब बताओ अगला जो बोला एल टी, तो एल टी तो सेम रहने वाला क्योंकि मैंने चेंज करने की बात नहीं किया, तो एल टी, अब ओ एन को क्या लिखेंगे, एन ओ, तो क्या हो गया आई एम एल टी एन ओ, तो ऑप्शन बोलो क्या होगा, आई एम एल टी एन ओ, आई एम एल टी एन ओ, राइट, आई एम एल टी एन ओ, समझ पाए क्या, तो इस तरह से आपको सजाना पड़ेगा,
देखना पड़ेगा कि डिजिट में क्या क्या चीज़ें की गई है। और एक बात बोलूँ, और वो लोग ना इस तरह के अलावा वो लोग एक और चीज़ पूछ सकता है, वह क्या, इसी के अंदर में सीक्वेंस पूछ सकता है। जैसे अगर मैं आपके लिए बात करूं, चलो मैंने बोला ए सी, फिर मैंने बोल दिया आपके पास में ई, फिर मैंने बोल दिया जी, तो अगला डिजिट क्या आएगा? अब बताओ क्या आएगा? तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई? हमको दिख रहा है यहाँ पे हर डिजिट के बगल में एक का गैप है। अरे बोलो हाँ कि ना, एक का गैप है। तो जी के बाद में एच, फिर नहीं आई लेंगे, कहानी खत्म। अच्छा, मतलब कि ऐसे भी सवाल हो सकते हैं क्या? अरे हाँ, डन है क्या? बट नॉर्मली अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग बोलूँ तो कोडिंग डिकोडिंग में इस टाइप के सवाल ही आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। डन है क्या? जैसे चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, ये साथ साथ आप लोग नोट करते रहना हो ना, नोट करते रहना, इट विल हेल्प, क्योंकि घर पे जब जाके देखो तो आप लोग खुद से भी इसको संभालो और करो, ठीक है ना? तो आइए ना एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पकड़ लो, जो भी क्वेश्चन है देखो। मैं बोल रहा हूँ, मान लो मैंने बोला REACTION रिएक्शन, ठीक है ना? रिएक्शन को मैं लिखता हूँ एज अ क्या, RAETCOIN, मैं ये लिखता हूँ, ठीक है ना? तो बताओ इन सेम कोड में मैं ब्यूटी को कैसे लिखूंगा? BEAUTY, बताओ। तो इन सेम कोड में मैं ब्यूटी को कैसे लिखूंगा? अरे बोलो, ब्यूटी को कैसे लिखूंगा? चलो ऑप्शन दो, चलो ऑप्शन दे दो, ले लो भैया ऑप्शन लो। पहला है BAETUY, भैया ठीक है। ऑप्शन बी ले लो, BTU, ध्यान से BTUAEY। ऑप्शन नंबर सी BTAUEY। और ऑप्शन नंबर डी नन। चलिए बोलिए तो क्या होगा? आप लोग थोड़ा सा देखिए, सजाइए फटाफट बोलिए तो एवरीवन, आइए पधारिए, बताइए बोलिए क्या होगा भैया? हाँ भैया देखो ना, क्या है? तो REACTION रिएक्शन, ठीक है। आपने इसको क्या लिखा है? RAETCOIN, यही तो है। बोला हाँ। अब थोड़ा सा इसके बीच का जो चीज़ें हैं, मतलब कि जो रिश्ता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या किया, REA को RAE, अच्छा जी। CT को इन्होंने क्या किया, TC। IO को OI और N को N छोड़ दिया। अरे बोलो हाँ कि ना? तो कहने से जो मेरे पास ब्यूटी है, BEAUTY, ब्यूटी, तो सोचो ये जो ब्यूटी है, कहने से कि ब्यूटी को BEA को आपने BAE करने होंगे। अरे बोलो हाँ कि ना? BAE करने होंगे, आंसर है हाँ, राइट। अगला सुनो, अब UT को बोले क्या करेंगे? आंसर TU करेंगे, और Y तो Y रह जाएगा। तो बोले क्या हो गया? BAETUY। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या बूझे क्या? क्या आप लोग बूझे क्या? क्या आप लोग समझे क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। लाइव वाले लोग बोलिए, मजा आया भैया। आइए एक और है, आइए तो, आइए देखिए तो, चलिए लिखिए पेपर, PAPER, पेपर को मैं लिखूंगा QPARE, हाँ कि ना? तो बताओ भाई साहब, टेबल को इसी कोड में क्या बोल के लिखूंगा? बताइए तो टेबल को क्या क्या बोल के लिखूंगा? तब ऑप्शन नंबर ए UBALE, ऑप्शन नंबर बी UBCMF, ऑप्शन नंबर सी UZAKD, ऑप्शन नंबर डी UBAEL। चलिए
बताइए बताइए बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपना आंसर निकालने से पहले जो आपको मेन काम करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा? आंसर है भैया इन दोनों के बीच का रिश्ता निकालो। बोलो हाँ कि ना? इन दोनों में वो बोलो क्या है काम? रिश्ता निकालो। रिश्ता क्या है? उस रिश्ता को ही तो हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है। अरे बोलो हाँ कि ना? जब तक रिश्ता नहीं पता तब तक कहानी भी नहीं पता। अरे डन है क्या? वे ठीक है। तो आइए एक बार फटाफट इस चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए देखिए आइए तो फटाफट इसको देख लेते हैं। तो पहले जो बोला PAPER QPARE, राइट। अब देखो ध्यान से, मुझे जो दिख रहा है भैया क्या? भैया P के बाद में क्या होगा? +1 मतलब Q कर दिया। आंसर है हाँ। AP को PA कर दिया और ER को RE कर दिया। मतलब पहला का अगला जाएगा। तो कहने से जब मैं टेबल को लेके बात करूँ TABLE, तो बताओ T के बाद में क्या आता है? भाई T के बाद में +1 करेंगे तो U आएगा। हाँ कि ना? AB को हम लोग BA कर देंगे और LE को हम लोग EL कर देंगे। ये लो तो UBAEL ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। डन है क्या? डन डन डन। हाँ जी भैया। तो सुनिए ना, इसको इतना आप लोग कीजिए, हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे, छोटा छोटा पार्ट लेके चलेंगे, ठीक है ना? ताकि आप लोग को चीज़ें इसके साथ साथ में होता हुआ चले। तो इस पार्ट को आप लोग खत्म कीजिए, अच्छे से इसको देखिए, राइट। थोड़ा सा इसको दोबारा से मानो तो दोबारा से देख लीजिए ताकि आपको लॉजिक सब पता हो। एंड अगली क्लास में मैं अपना PDF लेके आऊँगा एंड उसमें जो दोनों टॉपिक मैंने कराया, नंबर सीरीज, दो नहीं तीन हो गए एक तरह से, नंबर सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज और तीसरा कोडिंग डिकोडिंग, इसको लेके हम लोग अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो फॉर टुडे वी आर कीपिंग टिल नाउ, राइट। आप लोग अच्छे से इसको देख लो, कर लो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ओके, टेक केयर एवरीवन।